ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहा। आज हम आपको दिखाते हैं कि पूरे देश में जो है सो किसान आंदोलन चल रहा है और इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद मैं अभी बिहार पहुंचा हुआ हूं और यहां ग्राउंड लेवल पे अभी मौजूद हूं। आप देख सकते हैं चारों तरफ खेत ही खेत है, दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत नज़र आ रहा होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के किसान अभी क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं। और यहाँ पर मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि चारों तरफ ऑर्गेनिक खेती की एक पहल की गई है, तो सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जो किसान को जो है सो करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋत्विक है और मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद खेती के प्रोफेशन में आया हूँ। मैं पढ़ा लिखा किसान हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि अगर खेती को, किसानी को अगर व्यावसायिक तरीके से किया जाए तो ये आज भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और यहाँ आप देख रहे हैं हम बीन्स उपजाते हैं हम लोग, और हाँ, और हम लोगों का जो नज़दीकी मार्केट है सो पटना और दानापुर आता है। तो आज का जो आपका संदर्भ है कि भाई जो किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हमारे बिहार के किसान को क्या दशा है और दिशा है और ये आंदोलन कहाँ तक कारगर है, तो हमारी मूल समस्या ये नहीं है कि हमारे पास बीज नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का, हमारा जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य हो। और आज भी जब हमारे भाई यहाँ से साइकिल और नाव से ले जाते हैं, क्योंकि ये दियारा इलाका है और गंगा नदी के ये है, हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान का ज़्यादा नहीं है, लेकिन मूल समस्या है कि हमारे अपने उत्पाद का भरपूर मूल्य नहीं पाल पाता है। तो हमारे नज़र से अगर देखा जाए कि सरकार, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मंडी व्यवस्था भी कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो बिखरी हुई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारा लिए तो ये कानून हमको सुविधा लगता है कि हमको फ्रीडम दे रहा है कि हमको कहीं भी बेचें, लेकिन आज भी हम जब मजबूर हैं, क्योंकि हम जो मंडियों में जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का एक बोली लगता है, ऑक्शन होता है। और अगर हमारे फॉर्म में अभी कुछ लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग, उनको हम 40-45 रुपये केजी बीन्स दे रहे हैं, तो यही हम जब ऑक्शन में बेचते हैं तो 20 रुपया में मिलता है, 15 रुपया में ऑक्शन में जाता है। अगर हम उसको पर किलो के हिसाब से अगर जोड़े तो हमारे हाथ में तो पैसा तब आएगा जो कुछ ऐसी व्यवस्था हो। आप देखिए कि यहाँ जितने जो फसल हैं, कहीं भी आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का नहीं है। आप इसको किसी भी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में इस प्रोडक्ट का टेस्ट करवा लें। आजकल जो ऑर्गेनिक के नाम पे लूट हो रहा है, तो हम लोग नेचुरल ऑर्गेनिक बनाते हैं। और गंगा नदी की ये विशेषता है कि कमोवेश ये इलाका बाढ़ से डूब जाता है, और हर साल लगभग, कभी 1-2 साल गैप हो सकता है, कुछ पानी कम आया या फ्लो कम हुआ बरसात में, तो जो फ्लो से जो हमारे गंगा नदी से जो हमको नेचुरल फर्टिलिटी और जो ये हाँ तो वो जो मिलता है उससे हमें फर्टिलाइज़र की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। और हमारा प्रोडक्ट, हमारा खाद्य पदार्थ खुद ही नैसर्गिक रूप से इतना पुख्ता और मजबूत होता है। और इसकी जो टेस्ट होगी, आप नेचुरल प्रोडक्ट की तरह इसको आप टेस्ट करें। कभी भी आप चले, हम आपको देते हैं और थोड़ा ले जाएँ यहाँ का, आप अपने घर में इस भाजी को, सब्जी को बनाएं और उसका ऑर्गेनिक टेस्ट करें। तो हमें ज़रूरत है एक बड़े बाजार की, एक बड़ा आयाम का, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पाद है, देश के विभिन्न हिस्सों में जाए और हमारे किसान भाइयों को अच्छा से अच्छा उसका मूल्य मिले। तो आपने सुना होगा सर को, बहुत ही साफ लफ्जों में, सीधी बात, ना बकवास, एक लाइन में इन्होंने कहा कि अगर सही मूल्य मिले, जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतने लोग परेशान हैं, इतने महीनों से आंदोलन चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर उचित मूल्य और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम मिल जाए जिससे इन लोगों को अपना फसल बेचने में आसानी हो, तो इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बात मैं अंत में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर ऑन स्पॉट ऑर्गेनिक के नाम पे ऑन स्पॉट कोई आए और किसी भी तरीके से वो टेस्ट कर ले और खेत में ही पैसा मिल जाए, और जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, उसको भी लगे और हमारा किसान का, अगर इस गैप को भर दिया जाए तो किसानों की भी चांदी है और हमारा जो रकबा है एग्रीकल्चर का या खेती का, उसमें भी बढ़ेगा और भी लोग उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे, लोगों को भरपूर इनकम मिलेगा। और जो गरीबी की रेखा, किसान को ये दो, आप किसान को कुछ मत दो, उसके प्रोडक्ट, उसके फसल का उचित मूल्य दे दो।
मेरी यही मांग है। किसान अपने आप समर्थवान हो जाएगा। आप किसी को कब तक समर्थ बनाएंगे उंगली पकड़ के, लेकिन अगर आप उसको व्यवस्था कर देते हैं एक छोटी मोटी गोडाउन की। अभी आप देखें कि गेहूं का फसल कटता है, खलिहान में आता है, बारिश हो जाती है, पूरा फसल दह जाता है। जो किसान भंडारण की व्यवस्था एक अहम मुद्दा है, इस पे भी एक टेम्पोररी भंडारण गांव लेवल पे सरकार कम से कम शेड बना के, ताकि फंडिंग में भी वो बने और जो बारिश से उसकी रक्षा हो। ऐसा ना हो कि खाना थाली तक आते आते पता चले कि खराब हो जाए। तो जो प्रोसेस है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जो किसान की फसल कटती है और जो वहाँ तक जो प्रोसेस है उसके घर तक पहुँचने में जो बर्बाद होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि अगर तालुका लेवल पे गोडाउन या ऐसा कोई शेड की व्यवस्था की जाए तो वो भी अच्छा होगा, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे किसानों का उचित मूल्य उसके ऑन स्पॉट उसकी खेती में मिले। एक कोई ऐसा टैंकरोरी आए, कोई ले जाए जो यहीं पे किसान का जैसे डेयरी सिस्टम है उस तरह से हमारे प्रोडक्ट का वजन हो, क्वालिटी टेस्ट हो, हमको यहीं पे पैसा मिल जाए, वेट कर ले और यहीं पे पैसा दे दे, साथ के साथ स्पॉट पे ही अननेसेसरी तोड़ने में और उसको बाजार में ले जाओ और वहाँ पे उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, उससे किसान बच जाएगा। हाँ, और उससे भांति का थोड़ा साइंटिस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, तो जो खेती का रिसर्च सेंटर है वहाँ पे हमको ये भी अगर मूलभूत जानकारी मिल जाए कि इन सब उत्पाद के अलावा भी आप इस सॉइल पे, इस मिट्टी पे कौन कौन सा उगा सकते हैं, तो उसमें भी एक भारी रद्दोबदल आएगा, एक चेंजिंग आएगा कि फसल का जो क्रमिक विन्यास है वो चेंज होगा कि अभी सरसों है तो कल ये है वो है, तरह तरह का फलाना फसल को एक मॉडर्न तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारा बहुत हुआ, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू आपको कि आपने हमारे मुद्दे को रखा आम जन के समक्ष, और ये मुद्दा जरूर सरकार के ध्यान में आएगा और किसानों के हित में कुछ न कुछ इस पे संबंधित कुछ योजना आएगी या कुछ उसका परिचालन होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो ग्राउंड रियलिटी को चेक करें और आप जैसे टीवी चैनल और पत्रकार जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर आके और सब चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी करते, स्टूडियो में बैठ के केवल ये नहीं करते, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ ऑर्गेनिक खेती हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे किसान भी है। और सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पे क्या दिखा कि लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आज के टाइम में एक से एक चीज़ मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक चीज़ ये दिख रहा है कि अब लोग खेतों में जो है सो सब्जी खरीदने आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? आखिर कुछ ना कुछ तो समस्याएं होंगी जो लोग अब खेतों तक पहुँच रहे हैं सब्जी लेने। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है फसल को उगाने में, या फिर कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के साथ साथ जो यहाँ पानी आती है तो पानी के साथ साथ ह्यूमस आता है जो मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। और यहाँ के किसान का कहना है कि हम लोग खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही किसी भी तरह का कीटनाशक का, और यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो प्योर ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है सो सब्जी खरीदने पहुँचे हुए भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या ऐसा कुछ मिल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सोनाली जी। अच्छा, आप अभी यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं वैसे तो एग्जाम देने आई थी, मैं दिल्ली से हूँ, बट अभी मैं ये खरीदने आई थी धनिया और बीन्स। ये मैं इसलिए खरीदने आई थी कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और यहाँ पे विदाउट एनी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ है इस पे। और बेसिकली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही चीप है, प्लस इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हेल्प हो रहा है, डायरेक्ट फार्म टू हाउस जाएगा इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं भैया से बात कर रहा हूँ। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमाकांत कुमार हुआ। अच्छा, हाँ, तो भैया मैं ये पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पे दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं परचेज करने के लिए? वही करीब 40-50 लोग आ जाते हैं यहाँ पे परचेज करने। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का अब रुझान बढ़ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ। और यहाँ पे एक और हमारी सिस्टर खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिचा है। रिचा जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं पटना की हूँ। अच्छा, पटना के ही हैं। तो ये भी अभी आप जो है सो खेत में पहुँचे हैं यहाँ पे सब्जी परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा मार्केट है सब्जी का, मुसल्लापुर हाट है और बहुत सारे जगह सब्जी मिल जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ यूनिक आपको लग रहा है जो यहाँ पे आप परचेज करने? यहाँ पे बहुत फ्रेश मिल जाता है, पेड़ से जो ये खेत से तोड़ कर दे रहे हैं। मन पसंद की सब्जी यहाँ पे पसंद करके यहाँ पे जो है सो परचेज कर रहे हैं ना। कि पहला किसान, दूसरा विज्ञान, तीसरा घमासान, चौथा श्मशान। इससे बढ़कर संसार में कहीं नहीं जगह। अरे चांदी के रुपया
लुटाबे असमनमा कि चंदनिया निहरल निभोर। अरे सोनमा लुटावेला भोर के किनिया कि अपनी झरोखवा के और। चांदी के रुपया लुटाबे असमनमा कि चंदनिया निहरल निभोर। आर सोनामा लुटावेला भोर के किरनिया कि अपने झरोखवा के ओर। बाटे रे बटोहिया देखाए तो से गबले कि जहाँ बसेला मनमा मोर। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। छोड़ के घरवा कलम कुदरिया तूने कौनिया करिहाना। छोड़ के घरवा कलम कुदरिया तूने कौनिया करिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना के सन मातों के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना के सन मातों के सानिन बनिहाना। चलब खेत में इंदर बन के तू बनिहा इंद्रानी। चलब खेत में इंदर बन के तू बनिहा इंद्रानी। जोत कोड़ के खाद मिलाएब जोत कोड़ के खाद मिलाएब। तू बरसैहा पानी बनब खेतबा के हम जोगिया तू जो गिनिया बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। काट छोप के घर ले आएब साज धरब खरहनिया। काट छोप के घर ले आएब साज धरब खरहनिया। देहरी बैसल हम निर्मल गायब देहरी बैसल हम निर्मल गायब। चुमब तोर जौवन माँ करब पछिया में हम दवनिया तू ओ सवनिया करिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। धन रतन से घर भर जई हैं बह गेल गौरस धारा। धन रतन से घर भर जई हैं बह गेल गौरस धारा। यह धरती पर स्वर्ग उतारब यह धरती पर स्वर्ग उतारब। तीनों लोक से नारा बनब खेतबा के हम सोहागवा तू सोहागिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। कि सानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना। ए धनिया अब हम बना किसन मातों के सानिन बनिहाना। अरे झर झर बहे पुरवैया थर थर कापे बदनिया।
झर झर बहे पुरवैया थर थर कापे बदनिया मोर देहिया में शिश कानी उठी हैं मोर देहिया में शिश कानी उठे हैं चुमब तोर जौवनमा करब खेतबा के हम जोतनिया तू जलपनमा करिहाना ए धनिया अब हम बना किसनमा तू के सानिन बनिहाना किसानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना किसानिन बनिहाना ए राम के सानिन बनिहाना ए धनिया अब हम बना के सनमा तो के सानिन बनिहाना ए धनिया अब हम बना के सनमा तो के सानिन बनिहाना ए धनिया अब हम बना के सनमा तो के सानिन बनिहाना। तो आपने देखा बहुत ही सुंदर लहजों में बहुत ही सुंदर सुर और लय के साथ इन्होंने अपनी भावना को, एक किसान की भावना को, कैसे वो फसल उगाता है फिर उसके बाद उसको काटता है, सींचता है और क्या क्या दिक्कतें आती है, तो सारे चीज़ों को उन्होंने एक संगीत के माध्यम से पिरो के आपके सामने पेश किया। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बदलाव हो रहा है। यह कोरोना समय एक मौका की तरह हमारे सामने आया है कि एक बड़े से बड़े यूथ जो अभी बाहर रह के डॉक्टर इंजीनियरिंग करके अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे, अब वह वापस अपने गांव और घर की तरफ लौट रहे हैं और अपने खेतों में आके वहाँ पे पिकनिक मना के, वहाँ पे पार्टी करके, वहाँ पे घूम के उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उन्हें अब फील हो रहा है वास्तविकता कि नहीं, घर से बढ़ के, अपने गांव खलिहान खेत से बढ़ के कुछ नहीं है। अंतिम में जो है सो हमारे माता पिता और हमारा गांव ही अंतिम आसरा बनता है और वहाँ जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता, वो स्वर्ग से भी बढ़ के है।